आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट देखिए ये एक्सरसाइज करने के पहले आप इसका इंट्रो पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आपको क्लियर सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इज अ जीरो रेशनल नंबर, पूछ रहा है स्टूडेंट कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपसे पूछ रहा है कि q क्या रेशनल नंबर है और क्या हम इसे p अपॉन q के, तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती हैं, ऐसी नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है स्टूडेंट। तो ऐसी नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर पाते हैं और वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, ये क्या बोली जाती है, रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो जीरो है स्टूडेंट, जीरो को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये जीरो लिखा मैंने और अपान वन कर दिया, तो ये क्या हो गया, p अपान q का फॉर्म हो गया। और p और q दोनों क्या है, जीरो सॉरी इंटीजर है। p क्या है हमारा, जीरो इंटीजर्स है, और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब यहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल इज और जीरो रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अब कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यस we can write in the form of 0 upon 1 और 0 upon 2 एट सो ऑन। मतलब कुछ भी आप q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेना है हमें, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करनी है। तो ये भी इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा है स्टूडेंट कि किस तरीके से रेशनल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए करते हैं। देखिए हमारे पास दो नंबर है 3 और 4। पहले हम इनको क्या करें, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हम 3 अपान 1 इसको लिख सकते हैं, और अगली नंबर जो हमारी है वो 4 अपान 1 लिख सकते हैं। तो ये दो रेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, a1 a2 a3 a4 a5 और a6 स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें ये 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो इनको कैसे फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 6 रेशनल नंबर करना है। तो हम n इज इक्वल टू यहाँ गिवन है 6, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमें नंबर्स दी हुई हैं, जो रेशनल नंबर गिवन है, उस रेशनल नंबर में n+1 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों में स्टूडेंट। तो हमारे पास रेशनल नंबर जो बन जाती है n इज इक्वल टू 6, then we multiplied by n+1 in both rational number from बोथ रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन क्या हो जाता है, क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, 3 अपान 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, 6+1 से मल्टीप्लाई यानी 7 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। तो हमारी रेशनल नंबर ये बन जाएगी 21
4/7 और अगली रेशनल नंबर क्या है स्टूडेंट 4/1 थी, इसमें भी हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये 28/7 बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये रेशनल नंबर 21/7 के फॉर्म में आ गई और दूसरी रेशनल नंबर 28/7 के फॉर्म में आ गई। तो अब जितने हमें निकालने हैं उन सभी में डी न्यूमरेटर तो हमारा 7 होने वाला है, इस तरह से स्टूडेंट। और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। तो स्टूडेंट ये और ये 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में, ये एक्चुअल में 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, तो 3 और 4 के बीच में ये 6 रेशनल नंबर इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर हम चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं आंसर को कि A1 इज इक्वल टू 22/7, A2 इज इक्वल टू 23/7, A3 इज इक्वल टू 24/7, A4 इज इक्वल टू 25/7, A5 इज इक्वल टू 26/7 और A6 इज इक्वल टू 27/7 स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फिर से वही करना है हमें स्टूडेंट। 3/5 और 4/5 ये दो रेशनल नंबर गिवन हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट n इज इक्वल टू, यहाँ क्या गिवन है 5, यहाँ लिखेंगे v मल्टीप्लाइड बाई 6 n+1, 5+1 is 6 in both रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3/5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 18/30। और दूसरा हमारा रेशनल नंबर 4/5, इसमें हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 24/30। तो अब हमें दो रेशनल नंबर मिल गए हैं, सॉरी ये दोनों रेशनल नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी 18/30 और दूसरा है 24/30। हमें इनके बीच में A1, A2, A3, A4 और A5 ये 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 18/30, उसके बाद 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 ये गिवन है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये हमारा 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाता है स्टूडेंट। तो इस मेथड से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या करना है, ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू हैं तो क्यों है, फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये कोई स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, या मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है स्टूडेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर।
अब स्टूडेंट कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं, ऐसा कह रहा है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स होती हैं। और होल नंबर क्या होती हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से। तो आप देखिए 1 2 3 4 ये सारी नेचुरल नंबर होल नंबर में आती हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, अब यहाँ तो अगर लिखना हो तो लिख दीजिए बिकॉज every natural number belongs to whole number। इस तरह से स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे, रीज़न भी दे देंगे अपने आंसर का। जो स्टेटमेंट हमने ये ट्रू बताया है इसको, उसका क्या रीज़न है वो हमने यहाँ पर रीज़न दे दिया है स्टूडेंट। ऐसे ही सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर स्टूडेंट। तो इसमें कह रहा है कि सभी इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो आप इंटीजर आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीजर को हम आई से अगर डिनोट करते हैं तो स्टूडेंट आपको पता है इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से ये इंटीजर्स होते हैं। और होल नंबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, 0 1 2 3, इस तरह से होल नंबर होता है। तो आप देखिए सभी इंटीजर, ये तो 0 से लेके इधर पॉजिटिव वाले ये सारे तो होल नंबर में आते हैं, बट ये निगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इस क्यों फॉल्स है, क्योंकि सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं। तो इसका अगर रीज़न आपको लिखना हो तो रीज़न आप दिखा सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव integers does not belong to whole number। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका रीज़न भी दे सकते हैं कि मतलब जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं, इस वजह से सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है स्टूडेंट। आइए अगला थर्ड देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब हमारी जितनी रेशनल नंबर होती हैं क्या वो सभी होल नंबर होती हैं। तो आप देखिए कि होल नंबर क्या होती हैं, 0 1 2 3 4, ये सभी नंबर्स क्या है, हमारी रेशनल नंबर हैं और ये सभी होल नंबर भी हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी रेशनल नंबर होती हैं। एज एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं 1/2, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट ये हमारा होल नंबर नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होती हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। अब इसका रीज़न क्या है, अब इसका रीज़न हम यही लिखेंगे, all whole number is a rational number but all rational number is not whole number। ये रीज़न हमने स्टूडेंट दे दिया कि मतलब सभी जितनी भी हमारी होल नंबर होती हैं वो सभी रेशनल नंबर तो होती हैं पर सभी रेशनल नंबर हमारी होल नंबर नहीं होती हैं। तो इस तरीके से ये भी स्टूडेंट क्या है, फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू था हमारा
बाकी सेकंड और थर्ड हमारा क्या था, फॉल्स था। उसका रीज़न भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसको देखने से पहले प्लीज़ आप देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।